हम सब ने लाइफ में ये कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया है कि जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं, कभी कभी हम उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ किसी इंसान से मिलते ही पहली बार में आपको लगता है कि आप उसे बहुत टाइम से शायद जानते हैं, यू फील सो कंफर्टेबल विद दैट पर्सन, और किसी इंसान के लिए आपको बहुत ही नेगेटिव वाइब फील होती है। तो इन सब चीज़ों के पीछे बहुत कारण होते हैं, और ये जो रीज़न्स हैं, ये सब छिपे होते हैं आपके ब्रेन के अनकॉन्शियस पार्ट में। आपका जो अनकॉन्शियस ब्रेन है, इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके बर्थ से लेके अब तक, उसमें हर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। चाहे आपको बचपन की बातें अपनी याद ना हों, 3 साल 2 साल की एज से पहले की चीज़ें आपको बिल्कुल याद नहीं होंगी, लेकिन हर इंसान का, हर सिचुएशन का आपके ब्रेन के ऊपर, आपके माइंड के ऊपर कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट, एक इम्प्रेशन ज़रूर बनता है, और वो सब आपके अनकॉन्शियस ब्रेन में स्टोर होता है। तो जब बच्चा छोटा होता है तो उस टाइम उसके जो केयर गिवर्स होते हैं, वही उसके आसपास हैं जो उसके सर्वाइवल के लिए ज़िम्मेदार हैं, और बच्चे की हर नीड जो होती है वो उसके लिए लाइफ एंड डेथ सिचुएशन होती है। तो उसकी जो नीड्स हैं किस तरह से पूरी हो रही हैं, केयर गिवर उसका कितना ख्याल रख रहे हैं, उसकी डिमांड्स, कितना टाइम डिले है उसकी डिमांड्स को फुलफ़िल होने में, या फिर उसको बिना मांगे ही सब कुछ मिल रहा है। तो ऑल दीज एक्सपीरियंसेस फॉर्म द पर्सनैलिटी ऑफ दैट चाइल्ड। और ये जितना भी स्टोर होते हैं ये एक्सपीरियंसेस, तो उससे चाइल्ड जो है, उसका ब्रेन एक परफेक्ट इमेज फॉर्म करता है, जिसमें कि वो अपने केयर गिवर के हर कैरेक्टरिस्टिक, उसके जितने भी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, वो कैसे बोलता है, हंसता है, या किस तरह वो अपना गुस्सा दिखाता है, उसके फ़िज़िकल फीचर्स क्या हैं, हर चीज़ उसमें स्टोर हो जाती है। तो इस तरह बच्चा जो है, उसका ब्रेन एक परफेक्ट इमेज क्रिएट कर लेता है, और उसके बाद जब ये इमेज सेट हो जाती है ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड, उसके बाद पूरी लाइफ वो बच्चा या वो इंसान आपके लिए एक ऐसे सोलमेट की तलाश में रहता है जो कि इस परफेक्ट इमेज में फ़िट हो सके। तो जनरली हमने तभी देखा है कि लोग जनरली अट्रैक्ट होते हैं उन लोगों की तरफ जो उनके पेरेंट्स या उनके केयर गिवर्स की तरह होते हैं, चाहे उनके नेगेटिव ट्रेट्स हों या पॉजिटिव ट्रेट्स, बट वी जनरली गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पीपल हु रिजेंबल मोर और लेस विद आवर पेरेंट्स, या आपके जो केयर गिवर्स हैं, आपके क्लोज रिलेटिव्स या सिबलिंग्स जो बचपन में आपके साथ रहे हैं। तो ऐसे में आप जब अपना पार्टनर ढूंढने जाते हो, आप किसी भी मेल या फीमेल अपने ऑपोजिट सेक्स से जैसे भी आप मिलते हो, तो हर एक इंसान के लिए आपका ब्रेन जो है वो अपनी परफेक्ट इमेज के साथ उसे मैच कराने की कोशिश करता है। अगर तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में वो चीज़ मैच कर जाती है तो यू फील स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड्स दैट पर्सन, और इसी के ऑपोजिट अगर वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपके क्राइटेरिया से मैच नहीं करते हैं तो उस इंसान के प्रति आपको कोई अट्रैक्शन फील नहीं होता, या फिर अगर बहुत ज़्यादा ही मिसमैच है तो आपको एक नेगेटिव फीलिंग्स आने लगती हैं। तो यही एक बेसिस होता है जिसकी वजह से हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान के प्रति बहुत अट्रैक्ट होते हैं। एंड लव मैरिजेस जो है उसमें स्पेशली पीपल टेंड टू फाइंड पार्टनर्स हु रिजेंबल देयर पेरेंट्स मोर और लेस अपना, बिकॉज क्या है कि हम अपनी अनमेट नीड्स या अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस उन सब के साथ इतने अटैच्ड होते हैं, एंड दैट इज़ अ फेमिलियर एनवायरनमेंट फॉर अस, और अडल्टहुड में भी हम वही एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखना चाहते हैं। एक कंफर्ट जोन बना रहता है हमारा, चाहे नेगेटिव ट्रेट्स का हो चाहे पॉजिटिव, बिकॉज यू नो हाउ टू डील विद दैट एंड यू हैव सर्वाइव्ड विद दैट, तो आप एक सेफ्टी फील करते हैं। लेकिन लाइफ में क्या है कि एक पार्टनर आपने चुन लिया, यू आर कमिटेड, आपने शादी भी कर ली, यू आर स्टेइंग टुगेदर, बट ऐसा नहीं है कि आपको ज़िंदगी में सिर्फ एक ही इंसान के साथ वो अट्रैक्शन फील होती है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आफ्टर अ कंसिडरेबल टाइम के बाद आप किसी और के लिए उससे भी ज़्यादा कहीं अट्रैक्शन फील करने लगें, और आपका जो अनकॉन्शियस ब्रेन है वो अपना, उसका तो वो काम जो चल रहा है कि वो उस इंसान के जो कैरेक्टर्स हैं उसको भी मैच कराता रहेगा अपनी परफेक्ट इमेज के साथ,
और अगर थोड़ा बहुत भी वो आपको लगता है कि मैच हो रहा है तो यू स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट पर्सन ऑल्सो। ऐसे में ये नहीं है कि आप अपने पहले पार्टनर से कम प्यार करते हैं या आपको वो अब इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, बट आप जो है अब यहाँ भी वही अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बिकॉज एक तो वो आपसे अभी दूर है, यू आर नॉट टुगेदर, तो वो अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होती है, इट इज़ मोर सिग्निफिकेंट। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी जो होते हैं वो यही सब कारण होते हैं कि आपका जो ब्रेन है कंटिन्यूसली इट इज़ लुकिंग फॉर अ परफेक्ट इमेज जो बिल्कुल फिट हो। बट आई विल टेल यू या आई विल वॉर्न यू कि ऐसा कोई परफेक्ट इमेज जो आप कहें कि एक परफेक्ट सोलमेट वाली जो इमेज आपके ब्रेन ने बना के रखी है, अनकॉन्शियस ब्रेन ने, दैट डजेंट एग्जिस्ट इन रियलिटी। बिकॉज आपके अनकॉन्शियस ब्रेन ने वो जो एक परफेक्ट आइडियल इमेज बना के रखी है, दैट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कंपोजिट मिक्सचर ऑफ सो मैनी फैक्टर्स, सो मैनी ट्रेट्स, जिसमें से बहुत सारे ऐसे ट्रेट्स भी हैं दैट आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर, जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। आई विल एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जांपल कि जैसे बचपन में आपके केयर गिवर लाइक मे बी योर मदर, इट्स जस्ट एन एग्जांपल कि इफ़ योर मदर हैज़ बीन वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, बहुत आपका ख्याल रखा है, ठीक है, एंड आपने उसमें से क्या रजिस्टर किया कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत केयरिंग, लविंग होना चाहिए, आपकी हर चीज़ का उसे ख्याल रखना चाहिए, तो ये आपने रजिस्टर किया, अपनी एक आइडियल इमेज में इसको फिट कर लिया। बट एट द सेम टाइम अगर आपकी मदर जो है वो शी इज़ नॉट सो गुड लुकिंग, इट्स एन एग्जाम्पल, नहीं है गुड लुकिंग, तो आपका ये भी एक क्राइटेरिया हो जाता है कि लुक्स डू नॉट मैटर, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम कोई ऐसा रिलेटिव या कोई ऐसा सिग्निफिकेंट आपका कोई सिबलिंग या कोई ऐसा केयर गिवर है जो आपके आसपास रहा है ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड एंड हु वाज वेरी गुड लुकिंग एंड आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड थे बिकॉज ऑफ द गुड लुक्स, तो आपके वो जो आइडियल इमेज का जो क्राइटेरिया है उसमें गुड लुक्स भी फिट हो जाती हैं। दीज आर टू वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स, बिल्कुल ऑपोजिट हैं, लेकिन ये भी एक क्राइटेरिया बन जाता है। तो बड़े होके व्हेन यू चूज़ योर पार्टनर, समटाइम्स आप क्या करते हो कि आपने बहुत गुड लुक्स के बेसिस पे आपने अपना पार्टनर चूज़ कर लिया, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए हु इज़ नॉट सो गुड लुकिंग बट वेरी केयरिंग इन नेचर में भी, तो बिकॉज आपका ब्रेन जो है उसने अपनी वो नीड तो सेटिस्फाई कर ली है ऑफ द गुड लुक्स, दैट क्राइटेरिया हैज़ बीन मेट, लेकिन वो वाला क्राइटेरिया जिसमें कि लुक्स मैटर नहीं करती हैं इतनी ज़्यादा और आपको केयरिंग, लविंग नेचर ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उस टाइम, और इट कैन बी वाइस वर्सा कि आपने पहले जस्ट नेचर के बेसिस पे अपना पार्टनर सेलेक्ट किया एंड लेटर ऑन यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड समवन वेरी ब्यूटीफुल और हैंडसम। तो इस तरह से आपका जो ब्रेन है कंटिन्यूसली इट इज़ सर्चिंग फॉर समवन who can fit that ideal perfect image which your unconscious mind has like made for itself। So मैं यही सजेशन दूंगी कि whenever you take a decision in your life, आप जब भी कोई अपना पार्टनर सेलेक्ट करते हो, उसके साथ कमिटेड हो जाते हो, you are into marriage with that person, after that still your mind is working and it is looking for someone from where you can meet all your desires that are not still fulfilled, but life में ऐसा नहीं चलता है and you should understand one thing that this search can never be complete। तो जो चीज़ complete हो ही नहीं सकती है तो why to spoil your beautiful relationship which you already have। तो आपको जो आपके पास है उसको, उसकी इम्पोर्टेंस को समझ के उसको ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। You should try to understand your partner, why you have chosen that partner for yourself, and whatever the other person's needs are, you should be able to fulfill those, and then only you can expect कि वो भी आपकी needs को समझे और उसको fulfill करे। This is all marriage and the marital relationship is all about। Thank you।